तत्काली कमाई के लिए सेक्टर 9 अस्पताल का एक और कारनामा। बीएसपी के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल सेक्टर 9 में कमाई करने जबरदस्ती ऑपरेशन की कोशिश करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के मुताबिक मरीज संतोष पात्रों ने आरोप लगाया है कि पेट में गैस की शिकायत थी, जिससे कि उनका पूरा शरीर सूज गया था, जिस पर तत्काल उनके परिजन उन्हें बीएसपी के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय भिलाई लेकर पहुंचे, जहां पर उन्हें कैजुअलिटी में शुरुआती ईसीजी जांच किया गया, जिसमें सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई, परंतु बगैर परिजनों को सूचना दिए H4 स्थित ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां उन्हें बगैर बीपी शुगर जांच ऑपरेशन बेड पर लेटाकर ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। परंतु संतोष पात्रा जो कि होश में थे, उन्हें जबरदस्ती ही नाक में पाइप डाला गया, जिससे वे लहूलुहान हो गए एवं उनके द्वारा गैस की शिकायत होने पर कौन सा ऑपरेशन करने की बात कहकर विरोध किया गया। तब जाकर उनके परिजन पहुंचे, ऑपरेशन की जानकारी होने की बात से अभिज्ञता जाहिर किया, तब वे कहीं और ट्रीटमेंट करवाने की बात कही, तो वहां उपस्थित डॉक्टरों द्वारा उन्हें 4 दिन ही जिंदा रहना बताकर डराने की कोशिश की, परंतु परिजन नहीं माने और दूसरी जगह इलाज करवाया, जहां प्राथमिक उपचार से ही संतोष पात्रों पूरी तरह से ठीक हो गए। पूरे मामले की शिकायत संतोष पात्रों के परिजनों ने दुर्ग कलेक्टर से की है। मैं संतोष कुमार पात्रो। भैया ये सेक्टर 9 अस्पताल में आप बीते दिनों आपको भर्ती किया गया था, गैस की प्रॉब्लम क्या है पूरा मामला भैया? एक्चुअल मेरे को ना 19 तारीख को सवेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा था, गैस का प्रॉब्लम था, तो मेरी मिसेज से मुझे कैजुअलिटी ले गए सेक्टर 9 और ताकि मेरा उपचार हो सके। तो तुरंत मुझे उपचार के लिए सेक्टर 9 में मैं एडमिट हुआ। उस दौरान डॉक्टर साहब आई और मेरा इलाज शुरू कर दिया। तो मेरे सारे टेस्ट 10-15 मिनट में नॉर्मली निकले। फिर मैंने उनको डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ चिकित्सा दे दो। तो डॉक्टर साहब ने बोले नहीं, ये तुम्हारा केस अलग है, मैं इसको सर्जन के पास में शिफ्ट कर रही हूँ। तो मैं इस चीज़ को समझा नहीं कि सर्जन होता क्या है। तो फिर मुझे वार्ड बॉय ने सर्जन के पास में लेकर चला गया। वहाँ पे 3 डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा वहाँ पे बाहर देखा और देखने के बाद मेरी बेटी को बोला कि इसको H4 में शिफ्ट कीजिए और मेरी लड़की को एक वो दे दिया दवाई के लिए, जिसमें ऑपरेशन से पहले की दवाइयाँ उसमें लिखी है, ड्रग्स वगैरह बात की है। तो उन्होंने मुझे, जब मैं H4 में जब भर्ती हुआ तो मुश्किल से मैं 9 सेकंड या 10 सेकंड के अंतराल ही मेरे पैर के पास में किट आ गई। ना मेरा बीपी नाप रहे हैं, ना मेरा एक्सरे लिया जा रहा है, ना मुझे दवाई दिया जा रहा है, और तत्काल पूरा किट विट ला के मेरे नाक में पाइप डाल दिया गया। यूरिन नली को मेरा काटा जा रहा था और तुरंत ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी थी और मुझे ऑपरेशन में ले जाने की पूरी तैयारी बन गई थी। और मैडम जो नर्स थी वो मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए आई रही थी। मात्र 15 सेकंड बचे थे। उस दौरान मेरे सिक्स सेंस काम कर गया कि मैं अब मृत्यु के कगार पे पहुंच चुका हूं। ये मैं गैस के लिए आया हूं, ये चिकित्सा पे नाम पे इन लोग धांधली कर रहे हैं, पैसे कमाने के नाम पे इन्होंने इतना बड़ा मेरे जीवन के साथ इन लोग खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि अति वो हुआ। और मेरे 3 छोटे बच्चे का चेहरा मुझे नज़र आने लगा और मैंने तत्काल अपने हाथ से यूं निकाला और यूं फेंका, उसको फेंका और मैंने पूछा, मेरे साथ ये क्या कर रहे तुम? ये मेरा यूरिन नली क्यों काटा जा रहा है और मेरे साथ में ये क्या कर रहे? मैं तो गैस के लिए आया हूँ, मेरे को गैस का प्रॉब्लम है। बोले कि और मुझे ऊपर तो इसलिए भेजा गया कि मेरा एक्सरे होगा, एक्सरे होने से पहले मेरे अंदर में पाइप क्यों डाल दिया गया है, इसका क्या अर्थ है? बोले इसमें लिक्विड जाएगा। तो लिक्विड क्यों जाएगा? मेरे घर वाले को नहीं बताया गया, ना मेरे बच्चों को बताया गया, परमिशन नहीं लिया गया, ना मेरे से परमिशन लिया गया कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। मात्र 10 ही मिनट हुआ है मुझे आए, ना मेरा कोई ट्रीटमेंट, मेरा ना कुछ, सीधा डायरेक्ट ऑपरेशन तैयारी चालू। मैं रिया पात्रो हूँ, संतोष पात्रो की बेटी। एक्चुअली उनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो हम अस्पताल गए थे सेक्टर 9, जो कि भिलाई का सबसे ट्रस्टेड हॉस्पिटल है इवन। तो हमने सोचा कि वहाँ पे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होगा, जिसके दौरान हम वहाँ पे गए। वहाँ कैजुअलिटी में एक लेडी थी जो इनका ट्रीटमेंट कर रही थी, बट उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा जो कि आप प्राइवेट के हैं? तो हमने बोला कि हाँ। तो बोलते हैं अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आपको एक रिफ़र करती हूँ सर्जन के पास। तो हमको सर्जन के पास गए लेके इनको। उसके बाद उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि बेटा आप रुको, मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, अब बाकी तब तक अपने फादर को आप H4 वार्ड पे शिफ्ट कर दीजिए। जब तब तक उनको H4 वार्ड पे शिफ्ट किए, मेरे को एक प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, बोला कि आप बाहर से मेडिसिन ले आओ, मेडिसिन के नाम पे। बट जब मैंने वो मेडिसिन को बाद में जब ये चीज़ों को एनालाइज किया,
तब मुझे समझ में आया कि ये मेडिसिन सर्जरी के बाद की मेडिसिन है और इवन वो इंजेक्शंस थे। तो उसके बाद हम H4 वार्ड पे गए, हमने वहाँ पे देखा तो सारे डॉक्टर्स ने हमको घेर लिया कि अरे आप संतोष कुमार पात्र हो, आप संतोष कुमार पात्र हैं, आपको 70 नंबर वार्ड पे जाके लेट जाइए, बेड पे जाके लेट जाइए। उतने में फिर किट आ गया उनका, उन्होंने पाइप खोल के डालने लगे मेरे फादर के, और हमको यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि ऑपरेशन होने वाला है। उसके बाद उन्होंने पाइप डालने के बाद हमको ये चीज़ बोला गया है कि हम उनका एक्सरे लेंगे, और एक्सरे में जब पाइप डालेंगे तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। उसके बाद इनको बोले कि हम आपको यूरिन वाला पार्ट काटेंगे, यहाँ काटेंगे। तो हमने पूछा ये प्रश्न कि आप क्यों रहे, क्योंकि मेरे फादर कैपेबल थे वॉशरूम जाने के, तो बोलते कि नहीं, इनको कंटिन्यूस ग्लूकोज चढ़ेगा अब से। तो हमारा ऐसा था कि फिर मेरे फादर खुद ही उठे, वो 15 सेकेंड्स लेफ्ट थे उनके लाइफ के। एंड इवन हमारा यही मोटिव है कि इस दौरान ये जो इंसिडेंट्स हमारे साथ हो रहा है, ये इंसिडेंट्स किसी के साथ भी ना हो,